दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली फसलों में से गेहूं एक बेहद महत्वपूर्ण फसल है। यह पूरे विश्व की 20% खाद्य आपूर्ति को पूरा करता है। गेहूं सबसे पुराने समय से की जाने वाली फसलों में से एक है। इसकी जानकारी तो लगभग सभी को होती है, परंतु हम इस वीडियो के माध्यम से इसके कुछ जानकारियां जो आपके लिए उपयोगी हों, इस तरह का लाने का प्रयास किया है। आज हम इसी की खेती के बारे में शुरुआती स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। आज हम मुख्य 4 बिंदुओं पे बात करेंगे। इसकी खेत की तैयारी कैसे की जाए, खाद की मात्रा तथा उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, बीज की मात्रा तथा बीज उपचार किस प्रकार से किया जाए, गेहूं बोने के वैज्ञानिक तरीके कौन कौन से हैं और कौन कौन से मेथड से इस समय गेहूं की बुवाई की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश साना और आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। खेत की तैयारी। गेहूं बोने से पहले खेत में कुछ तैयारियां करनी आवश्यक है, जैसे खेत से पुराने फसलों के अवशेषों को खेत से बाहर निकालना तथा खेत की नमी को जांचना। खेत की नमी को जांचना इसलिए आवश्यक है कि यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो खेत खाली करने के बाद सिंचाई करके खेत में पर्याप्त नमी बना लें, और यदि नमी ठीक हो तो खेत की जुताई करें। जुताई करना बेहद ज़रूरी है खेत तैयार करते समय, क्योंकि गेहूं से पहले जो भी फसल लगता है वह खरीफ के सीज़न में लगता है, और खरीफ की अधिकतर फसलें वाटर लविंग क्रॉप होती है, मतलब उन्हें पानी पसंद होता है, जैसे कि धान, गन्ना आदि। इन फसलों के बाद खेत की मिट्टी टाइट हो जाती है और मिट्टी में हवा के आने जाने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि एरिएशन पावर ऑफ सॉइल कम हो जाता है। यदि गेहूं को बिना जुताई के ही लगा दिया जाए तो गेहूं में पानी लगते ही गेहूं की बढ़वार रुक जाने का खतरा होता है तथा गेहूं पीला पड़ जाता है पहले पानी के बाद, और कई बार ऐसा देखा गया है कि पानी रुक जाए तो पूरे के पूरे खेत खत्म होने का भी खतरा बना रहता है। इसीलिए खेत में जुताई होना बेहद आवश्यक है। जुताई आप हैरो से करें और 2 बार करें कम से कम, जिससे कि मिट्टी आसानी से पलट सके। और यदि संभव हो तो जुताई के बाद कम से कम 3 दिन खेत को ऐसे ही छोड़ दें, फिर उस पर पटेला लगाकर उसे समतल बना लें। पटेला को पता नहीं अलग अलग क्षेत्रों में क्या कहते हैं। पटेला यानी कि एक ब्लॉक जिससे आप पूरे खेत को समतल बना सकते हैं या सही कर सकते हैं। उसके बाद आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं लगाते समय नीचे पड़ने वाली खाद तथा उसकी मात्रा। यदि आप डीएपी के साथ गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो डीएपी 50 किलो प्रति एकड़, यूरिया 20 किलो प्रति एकड़, एमओपी 30 किलो प्रति एकड़ डालकर गेहूं की बुवाई करनी चाहिए। अगर आप एनपीके 12-32-16 के साथ गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो एनपीके 12-32-16 50 किलो प्रति एकड़, यूरिया 30 किलो प्रति एकड़ तथा एमओपी 25 किलो प्रति एकड़ डालकर गेहूं की बुवाई करनी चाहिए। अगर आप एसएसपी यानी सुंगल सुपर फास्फेट के साथ गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो एसएसपी 125 किलो प्रति एकड़, यूरिया 50 किलो प्रति एकड़, एमओपी 25 किलो प्रति एकड़ डालकर गेहूं की बुवाई करनी चाहिए। खाद को दूसरी जुताई के बाद पटेला लगाने से पहले खेत में डाल दें तथा बाद में गेहूं लगा दें। गेहूं लगाने की वैज्ञानिक विधियां। गेहूं को 2 प्रकार से लगाया जा सकता है, छिड़काव विधि या ब्रॉडकास्टिंग मेथड, सीड ड्रिल से बुवाई। दोनों प्रकार से बोना उचित है, परंतु यदि संभव हो तो सीड ड्रिल से बुवाई करें। इससे गेहूं की बीज की मात्रा कम चाहिए होती है तथा जर्मिनेशन या जमाव अच्छा आता है। बीज दर तथा बीज उपचार। यदि आप बुवाई ब्रॉडकास्टिंग मेथड से कर रहे हैं तो बीज 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई करनी चाहिए। यदि आप बुवाई सीड ड्रिल से कर रहे हैं तो बीज 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई करनी चाहिए। बीज उपचार करने के लिए आप टेबुकोनाजोल 2% या थीरम या कार्बेंडिज्म 50% WP में से किसी का भी एक प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार करने से खेत में बीज का जर्मिनेशन या जमाव अच्छा आता है तथा पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बीज उपचार करने के लिए आप बीज को पहले
एक फर्श पे या पन्नी बिछाकर फैला दें। उसके ऊपर स्प्रे मशीन के द्वारा दवा मिलाकर धीरे धीरे उसको मिलाते जाएं और स्प्रे करते जाएं और उसके बाद कुछ देर तक उसको छाया में सूखने के लिए छोड़ दें और बाद में उसका सीधा बुवाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके गेहूं की जर्मिनेशन बढ़ जाएगी तथा गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी तथा ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम आने वाले समय में गेहूं के पहले खाद में कौन कौन से खाद पड़ने चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले सकें और उसकी पैदावार अच्छी कर सकें, उसके लिए वीडियो लाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा वो वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। धन्यवाद।